अगर मैं ये कहूं कि एक घर था जहां बहू को डर नहीं लगता था, बल्कि सास, हाँ, सास किसी का इंतजार करती थी। तो क्या इस कहानी को अंत तक सुनने की हिम्मत करेंगे? ये कहानी है उस बहू की जिसे बहुत देर से पता चला कि वो उस घर में कभी अकेली थी ही नहीं। ये कहानी है आईने में कैद, एक खौफनाक राज की। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक अनजाने घर से, जहां एक नई जिंदगी बसने जा रही थी। मिलिए रीना से। नई नई शादी हुई थी। शहर की भीड़भाड़ को पीछे छोड़कर वो एक पुराने शांत कस्बे में आ गई थी, अपने पति के पुश्तैनी घर में। घर घर तो बहुत बड़ा था, पर उसमें एक अजीब सी, एक बेचैन कर देने वाली खामोशी पसरी रहती थी। और इस खामोशी के बीच रहती थी उसकी सास। बहुत कम बोलती थीं, हमेशा सफ़ेद साड़ी पहने रहती। पर उनकी सबसे अजीब बात थी, रात होते ही वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती थीं। शुरू शुरू में तो रीना को सब नॉर्मल लगा, लेकिन उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि इस घर की रातें अपने साथ एक गहरा राज लेकर आती हैं। हर रात एक ही चीज होने लगी। रीना की नींद अचानक टूट जाती और उसे अपनी सास के बंद कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती। ये कोई फोन या टीवी की आवाज नहीं थी, ये कुछ और ही था। और सबसे डरावनी बात, ये हर रात होता था, ठीक रात के 2:10 पर। जैसे घड़ी में ये वक्त होते ही उस घर पर कोई मनहूस साया छा जाता हो। आखिरकार एक रात रीना से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी सास का दरवाजा खटखटाया और पूछ ही लिया, मां जी, आप इतनी रात को किससे बात करती हैं? सास ने दरवाजा खोला। रीना ये देखकर सन्न रह गई कि पकड़े जाने का कोई डर, कोई घबराहट उनके चेहरे पर थी ही नहीं, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, एक बहुत ही अजीब सी शांति। और फिर उन्होंने बड़े आराम से जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसने रीना की रूह कपा दी। वो बोली, उससे जिससे तू अभी मिल नहीं सकती। इस जवाब के बाद रीना की रातों की नींद उड़ गई। उसका सारा ध्यान अब उस पुराने बड़े से आईने पर टिक गया था, जो सास के कमरे के ठीक बाहर वाली दीवार पर टंगा था। अगली रात ठीक 2:10 पर जब फिर से वही आवाजें आने लगीं, तो रीना चुपके से दरवाजे की दरार से अंदर झांकने लगी। कमरे में सास बिल्कुल अकेली बैठी थीं, लेकिन जैसे ही रीना की नजर सामने लगे आईने पर पड़ी, उसकी सांसें अटक गईं। आईने में सास के ठीक पीछे एक और औरत खड़ी थी, और वो सीधा रीना को ही घूर रही थी। अब रीना जान चुकी थी कि ये उसका कोई वहम नहीं है। इस घर में कुछ बहुत बहुत गलत था। उसे अब जवाब चाहिए थे, और वो जानती थी कि ये जवाब उसे घर के अंदर तो कभी नहीं मिलेंगे। अगले ही दिन वो गांव की एक बहुत बुजुर्ग औरत से मिली, और उस औरत ने जो बताया वो रीना के शक को एक भयानक सच में बदलने के लिए काफी था। उसने बताया कि इस घर की जो पिछली बहू थी, उसकी मौत उसी कमरे में हुई थी, और उसके आखिरी शब्द थे, मेरी सास मुझे जाने नहीं दे रही। उस रात रीना का सारा डर जैसे गायब हो गया। वो सीधे अपनी सास के कमरे में पहुंची और उनकी आंखों में आंखें डाल के बोली, अब मुझे सब पता चल गया है। सास के चेहरे पर वही अजीब सी डरावनी मुस्कान लौट आई, और वो बोली, अच्छा हुआ, तू ही तो चाहिए थी हमें। अब वो अकेली नहीं रहेगी। ये शब्द उनके मुंह से निकले ही थे कि बाहर लगा आईना एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया, और उस टूटे हुए आईने के हर टुकड़े में अब एक नहीं बल्कि 2 परछाइयां नजर आ रही थीं। रात भर उस बंद कमरे से रीना की चीखें आती रहीं। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर सास अकेली बैठी थी, बिल्कुल शांत। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, सिवाय एक चीज के। जब लोगों की नजर जमीन पर बिखरे आईने के टुकड़ों पर पड़ी, तो उनके होश उड़ गए। उन टुकड़ों में अब 3 परछाइयां थीं। ये इस कहानी का अंत नहीं था दोस्तों, ये तो उस घर में चल रहे एक कभी न खत्म होने वाले भयानक सिलसिले की बस एक और कड़ी थी। कहते हैं, आज भी उस घर में जब कोई नई बहू बनकर आती है, तो हर रात ठीक 2:10 पर उस टूटे हुए आईने में एक और परछाई हमेशा के लिए कैद हो जाती है।